Hello everyone, welcome back to the channel Political Analysis by रजनीश कुमार। इस चैनल पे आप लोग को बहुत सारे वीडियोस मिलेंगी, पॉलिटिकल, सोशल और भी बहुत सारी। ये एक एजुकेशनल टॉपिक है। यहाँ पे हम लोग एजुकेशन के बारे में बता रहे होंगे, आने वाले क्वेश्चंस में कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ हमारे सर को। सर जो कि रजनीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष है और प्लस एडुकेटर भी है। वो केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। एंड माई सेल्फ पार्थ प्रति मजुमदार। इतना ही काफी है। तो स्टार्ट करते हैं, आगे आगे पता चल जाएगा आप लोग को, है ना। तो सबसे पहला सवाल सर से, जो कि एजुकेशन पे बेसिकली लॉकडाउन हुआ है। और सबसे पहले देखो बच्चों, क्योंकि आप लोग बच्चों हो, है ना, तो वीडियो को अच्छे से देखना। ये आस्था चैनल नहीं है, इंपॉर्टेंट चैनल है ना। तो कॉपी पेन लेके बैठ के नोट्स बनाओ, ऐसा नहीं केवल देख के चले गए, ठीक है। ओके, लॉकडाउन के बच्चों के एजुकेशन पे क्या इफेक्ट हुआ है सर? बच्चों के एजुकेशन पर लॉकडाउन का काफी प्रभाव पड़ा। हाँ जी। उनकी जो पढ़ाई है वह पढ़ाई 80% प्रभावित हुई है। और उस पढ़ाई के प्रभावित होने का मूल कारण है कि स्कूल सिस्टम ठीक से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ठीक से यूज नहीं करने का आशय क्या है? जैसे ऑनलाइन पढ़ाई होनी है तो इसको वैसे ही करना चाहिए था जैसे कि स्कूल में पढ़ाई होती है। मीन्स आप 8 बजे असेंबली कीजिए, फिर असेंबली के बाद प्रेयर्स मीटिंग्स जो होते हैं वो होना चाहिए। उसके बाद जो रूटीन आपने हाँ जी, उस बिल्कुल के अकॉर्डिंग पढ़ाई होनी हाँ चाहिए। जी। और जो रूटीन होता है, जैसे 2 क्लास है, एक क्लास जैसे ड्राइंग की है, पेंटिंग की है, जो भी है, तो और 1:30 2 o'clock क्लास खत्म हो जाती है तो क्लास समाप्त होनी चाहिए। अब इसमें हुआ क्या है कि टीचर्स इसका अनड्यू मतलब ले रहे हैं एडवांटेज। किसी टीचर को मन होता है तो 7 बजे मॉर्निंग में शुरू हो जाता है पढ़ाना, किसी टीचर को मन होता है तो शाम में 5 बजे पढ़ाता है, कोई 8 बजे रात में पढ़ाता है। तो यह जो खासकर के जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो शेड्यूल खत्म हो गई है कि उनको ये है ही नहीं, मैंने स्कूलिंग की जो सेंस, हाँ जी, की सेंस मतलब ठीक नहीं हो पा रही है। मैंने उनको पढ़ा दिया जाता है और हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। समझा नहीं समझा, कितना समझा, उसको चेक करने की कोई बात ही नहीं होती है। जैसे पढ़ाने का क्या होना चाहिए कि पहले तो मैं टाइम डिसिप्लिन बोल दिया, और स्कूल का मतलब ये पहला काम ये स्कूल का कि डिसिप्लिन। हमारे स्कूलों में लिखा रहता था कि विद्यालय ही लोकतंत्र की कुंजी है और यही अनुशासन की पहली पाठ। तो स्कूल के तरफ से जो डिसिप्लिन बिगड़ा हुआ, जो शेड्यूल बिगड़ा हुआ, इसको जब मन में आता है जब पढ़ाना शुरू कर देता है, इसके कारण से स्कूल हाँ जी, गलत प्रभाव पड़ा है। मैंने बच्चों की पढ़ाई, उनकी जो लर्निंग है जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट लर्न, कि रेड मतलब उनके ब्रेन में इमेज आता है कि लाल रंग जैसे गुलाब, वो अभी रेड खाली पढ़ रहे हैं, अभी रेड इंटरप्रेट नहीं कर रहे। उनकी होमवर्क ठीक से चेक नहीं हो रही। उनके जो स्कूल में एग्जाम होते थे, ठीक है आप 50% ही शेड्यूल पढ़ाइए, 100% मत पढ़ाइए, लेकिन 50% अच्छे से पढ़ाइए। तो ये छोटे बच्चे, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ बड़े बच्चे, हाँ जी, लेकिन क्लास 11-12 की बात, पिछले साल तो काफी उहाप हो रहा इनके एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे। ऑलमोस्ट श्योर था कि 11 क्लास का एग्जाम नहीं होगा। 11th में जो स्कूल के टीचर्स ने उन्होंने काफी गोलमाल कर दिया। गोलमाल करने में वही टाइम का इंडिसिप्लिन, पहला बात 11th क्लास और 10th क्लास में तो बहुत ज्यादा अंतर है। 11th क्लास को तो बहुत ही केयर से पढ़ाना पड़ता है, बहुत ही ध्यान से पढ़ाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाना पड़ता है, क्रॉस चेक करना पड़ता है। ये सब हुआ नहीं। यहाँ भी वही हुआ, किसी को मॉर्निंग 7 बजे पढ़ाया, कोई रात में 9 बजे क्लास ले रहा है, कोई टीचर कोई 8 बजे। और जो सबसे एक बड़ा डिमेरिट्स हुआ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, 200 स्टूडेंट एक साथ लोग पढ़ा रहे, एक टीचर 300 स्टूडेंट एक साथ पढ़ा रहे। जब ऑफलाइन क्लास होता है उसमें 40-50 से ज्यादा अगर स्टूडेंट क्लास में है
तो टीचर सारे स्टूडेंट से आई कांटेक्ट नहीं कर पाता, सारे स्टूडेंट से कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पाता। 40-50 रखा गया ऑफलाइन के लिए। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अब आप इसमें जितने स्टूडेंट्स हैं, पैसा बचाने के लिए एक ही साथ सारे स्टूडेंट को एक टीचर पढ़ा, तो स्टूडेंट को टीचर जानता ही नहीं किसको पढ़ा है, कोई स्टूडेंट का नाम ही नहीं जानता, सीधा प्लेटफॉर्म पे है, लेक्चर दिए जा रहा है। इसके कारण क्या हुआ, उनको समझ में आया नहीं आया। अब हम नाम ही नहीं जानते हैं तो स्टूडेंट को डिसिप्लिन क्या होगा, फियर क्या होगा, लर्निंग क्या होगा, एस्पिरेशंस क्या होगा। तो इसलिए ये काफी मतलब प्लान ढंग से नहीं चला। लेकिन जो लोग इसको हाँ जी, प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, जो भी हाँ जी, तो वो इंस्टीट्यूशन मैंने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं। जो कम स्टूडेंट रख रहे हैं, जहाँ पे टाइम डिसिप्लिन है, मॉर्निंग शुरू होता है, शाम तक माने वही 2 बजे खत्म होता है या 1:30 बजे, फिर स्टूडेंट को टाइम मिलता है, उनकी होमवर्क चेक हो रही है, उनसे इंटरेक्शन हो रहा है, समझ रहे नहीं समझ रहे, वहाँ पे प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल हो रहा है। लेकिन जो स्कूलिंग सिस्टम है उसमें इसका बहुत ही डिजास्टरस इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि स्कूल इसको सीरियसली ले नहीं रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ठीक से इसको यूज नहीं कर हाँ जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे बेसिकली सर ये बताना चाह रहे हैं कि जो ये ऑनलाइन एजुकेशन है, जो टीचर और स्टूडेंट का कनेक्शन है वो बिल्डअप नहीं हो पा रहे हैं। या तो टीचर बच्चे को जानते नहीं है, ना नाम ना पता, कुछ भी जानते नहीं है, तो फिर कनेक्शन वो बिल्डअप नहीं हो पा रहे। जब कनेक्शन बिल्डअप नहीं होता है तो वो बॉन्ड नहीं बनता है ना सर, क्योंकि सर केमिस्ट्री का पढ़ाते हैं तो नाम ही नहीं वो आप बॉन्ड नहीं जानते बनता। हो, स्टूडेंट को आप जानते ही नहीं हो। स्टूडेंट मोबाइल पे लिंक ले लिया, वो पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वो सो के उठा हाँ है, डायरेक्ट मोबाइल में लिंक पे लग गया, उसको एक हाँ सोर्स ऑफ लर्निंग ही नहीं है। और यूनिफॉर्म हो हाँ जाएगी, और ड्रेस होती है वहाँ डेफिनेटली, प्रॉपर, और मैं यहाँ उसके पे एक बाद बात एक और कहना पढ़ाई का चाहता हूँ। सेंस आता है। सो के उठा, दांत साफ हाँ किया कि नहीं किया, नहाया नहीं, खाया नहीं, पढ़ाई पढ़ा क्या पढ़ा भगवान ने, कॉपी लिखा कि नहीं लिखा पूरा नोट, उसको कोई डर ही नहीं। टीचर इनफेक्ट बाद वो में नहीं भी पूछेगा देख तो सकता कहेगा है। मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। हाँ जी, ये इशू बहुत है, डेफिनेटली टेक्निकल इशू भी बहुत होता है। एंड नेटवर्क खराब तो बहुत जगह में होता है डेफिनेटली। एंड ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम लोग बहुत ही बड़ा डिस्कशन कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्योंकि टाइम इज रनिंग आउट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन। देखो बच्चों ध्यान से सुनो ये बात, ठीक है? ऐसा नहीं कि भाई यार बोर क्यों कर रहे हो, थोड़ा इंटरेस्टिंग बात बताओ, ऐसा नहीं, ठीक है? सुनो अच्छे से। ऑनलाइन एजुकेशन कितना % सक्सेसफुल है सर? ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन की तरह ही सक्सेसफुल है, लेकिन इसको हाँ प्रॉपरली जी, यूज करना पड़े। मतलब स्टूडेंट को पहले से इन्फॉर्म करना है कि इतने देर इस टाइम से क्लास होगी, जो स्कूल की टाइम होती है, या जो कोचिंग की टाइम है, या जो ट्यूशन की टाइम। जैसे क्लास में 35-40 स्टूडेंट रहते, उतने स्टूडेंट रहे, स्टूडेंट प्रॉपरली ड्रेस होकर के आए, दे शुड हैव फूड एंड दे शुड हैव द माइंड कि दे आर गोइंग फॉर स्टडी। ऐसे नहीं कि जहां तक, और इसको टीचर वीडियो ऑन करके चेक करे ये स्टूडेंट है या नहीं है, बीच में क्रॉस चेक करें कि लिखा कि नहीं लिखा, कॉपी के पेज दिखाने के लिए बोले वीडियो देख करके। अगर स्टूडेंट बहाना कर रहा है कि सर वीडियो काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क नहीं है, तो टीचर्स थोड़ा पेन ले, हाँ स्टूडेंट के जी, पेरेंट्स को कांटेक्ट करें, 10 दिन पर 15 दिन पे उन्हीं जिस स्टूडेंट को टीचर पढ़ा रहा है उस स्टूडेंट के पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों को एक साथ बैठा है और पेरेंट्स को बोले कि सर आप देखिए, कॉपी चेक कीजिए, स्टूडेंट लिखा है कि नहीं लिखा। तो थोड़ा एफोर्ट से चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाए। दूसरा, जो 10th से नीचे के क्लास, वो क्लास 45 मिनट्स 50 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टीचर कोशिश करे कि एक ही टॉपिक पर, जैसे कोई मेटल पढ़ा रहा है, व्हाट इज मेटल, मेटल का डेफिनेशन पढ़ा दे, पहले मेटल का हाँ वेरियस एग्जांपल्स दे दे, डेफिनेटली, उनके प्रॉपर्टीज बता दे, फिर हाँ वैलेंसी तक जाए। जितना हाँ स्टूडेंट जी, समझा उतना ही पढ़ाए एक दिन 50 मिनट। बड़ा क्लास है, 1.5 आवर इनफ, ज्यादा बेवजह खींचने की कोशिश नहीं हो। और दूसरा, क्लास में ज्यादा टॉपिक पुश नहीं करे, जितना पढ़ाए वो स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, उससे ज्यादा बेवजह प्रेस करने की डेफिनेटली, कोशिश नहीं करें, क्योंकि सरकार भी देख रही है, एग्जाम ही नहीं लिया, इससे आप समझ सकते हैं।
तो आप 50% ही एजुकेट करिए, 80% ही एजुकेट कीजिए, लेकिन जितना पढ़ा रहे हैं उसमें कोशिश कीजिए कि ऑफलाइन क्लास में जैसे इनपुट आउटपुट रेशियो 60%, 40% जो भी है, कम से कम यहाँ पर भी हाँ जी, तो इसको भी इफेक्टिवली हैंडल किया जा सकता है। लेकिन इसके हाँ लिए जी, हाँ जी, बिल्कुल। ऑफलाइन में पर स्टूडेंट को भी लेना पड़ेगा, आलस त्यागना पड़ेगा, उसमें टेंस होना पड़ेगा कि हम स्कूल की तरफ पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि सोए हुए हैं, मोबाइल ऑन कर दिए, अब बस चल रहा है, लिखे नहीं, जो भी मन में। हाँ, ये तो होता है सर। ये वैसे प्रैक्टिकल बात है कि बच्चे ऑन करके सो जाते हैं। सर आप बोलते रहे हो, हम तो सो खाया रहे हैं। नहीं, मुंह नहीं धोया, पढ़ाते रहो खाया सर। नहीं, लिख ही नहीं रहा है, टीचर्स ने आई नो सर, आई नो, डेफिनेशन ही कंप्लीट नहीं, तो लिखना बेकार है, आई नो सर, आई नो। फिर कैलकुलेशन भी कर रहा फिर है। भी क्योंकि ये टीचर पे भी डिपेंड करता है बेसिकली। आई बिलीव कि ये टीचर पे भी डिपेंड करता है कि एक टीचर पे भी वो बात होनी चाहिए कि हाँ, ये एक ऐसा, अभी तो मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ तो मैं इतना कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं टीचर के बारे में। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे टीचर्स भी होते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाते हैं, तो वो बच्चा सोता नहीं है। लेकिन जैसे कि आप जब पढ़ाते हो तो वो बच्चा सुनेगा डेफिनेटली, इतना तो विश्वास है। फिर भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन जो है उसमें सक्सेसफुल नहीं होने का कारण क्या है, कि वो क्यों सक्सेसफुल नहीं है इतना ज्यादा, क्यों है सर? इसका मूल कारण यही है, जो मेन रीजन यही हाँ है, जी, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को टीचर्स पर या तो कहीं पर ज्यादा स्टूडेंट है, या टीचर्स पे कहीं कम है, माने ज्यादा ही स्टूडेंट है, फिर टीचर उसको वैसे इफेक्टिवली हैंडल नहीं करना चाहते। इफेक्टिवली मतलब सेम टाइम पे नहीं पढ़ाना चाहते, या ज्यादा स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, या टीचर ज्यादा टॉपिक प्रेस करना चाह रहे हैं। तो इन सब मेन, हाँ, कभी भी जब ऑफलाइन क्लास में हम एक्स्ट्रा बात बिना मतलब प्रेस नहीं करते, जब तक स्टूडेंट समझ नहीं जाए हम आगे नहीं बढ़ते। हाँ जी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल। आभासी दुनिया है, आप स्टूडेंट को देख नहीं रहे, उसकी कॉपी आप देख नहीं रहे, वो समझ रहा है, वो कैलकुलेशन कहाँ कर रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी इन्वॉल्व है साइंस में वो कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है आप देख नहीं रहे। हाँ जी, यहाँ पर आप अगर जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो हाँ मतलब जी, मेन है टीचर्स को लीडरशिप दिखाना पड़ेगा। अगर डेफिनेटली, टीचर डेफिनेटली। से लीडरशिप लेंगे तो नहीं होगा। ये जैसे ऑफलाइन क्लास में टीचर्स की लीडरशिप है, टीचर्स रूल्स द हाँ क्लास, जी, सेम इनिशिएटिव टीचर्स को लेना पड़ेगा ऑनलाइन क्लास में। पेन लेना पड़ेगा, प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट नहीं एक्टिवेट हो रहा है तो उसको पेरेंट्स के थ्रू एक्टिवेट कराना पड़ेगा, और फाइनली हाँ, रिजल्ट लेना पड़ेगा। तो ओनस इज लाइंग ऑन द टीचर्स, मोडस स्टैंड। डेफिनेटली। यहाँ पे टीचर का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, उनके माँ बाप का भी डेफिनेटली होता है। पेरेंट्स का होना ही पड़ेगा, पेरेंट्स को हाँ, टाइम देना डेफिनेटली, पड़ेगा। वीक में कम से कम डेफिनेटली। 2 दिन पेरेंट्स को साथ बैठना पड़ेगा स्टूडेंट के साथ। टीचर हाँ जी, को रिपोर्ट देना पड़ेगा कि हाँ स्टूडेंट ठीक से ड्रेसअप होके नहा के अच्छे से खाना खा के बैठा है, कॉपी पेन ठीक से लिख रहा है, सब साथ में। एक दिन तो कम से कम टीचर्स के साथ स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स को बैठना होगा। हाँ, डेफिनेटली। यहाँ पे पेरेंट्स को भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए इस पॉइंट पे कि हाँ, ये मेरा बच्चा, ये किसी दूसरे का बच्चा नहीं है, तो इस मेरे बच्चे को मेरे को थोड़ा ध्यान देना है। लेकिन ऑनलाइन क्लास में तो जितना देना मैं पड़ेगा। देख रहा हूँ, हाँ, इतना लेकिन फोकस नहीं है सर। अगर मैं टू दी पॉइंट बात करूँ, ऑन बेसिस ऑफ रियलिटी, कि पेरेंट्स इतना अपने बच्चों को टाइम देते नहीं है, जिसके वजह से बच्चे थोड़े बिगड़ भी जाते हैं। एनी हाउ, वो हर एक पेरेंट्स ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे पेरेंट्स अच्छे भी होते हैं। फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन पे, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन मतलब ऑनलाइन एजुकेशन को हम लोग कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं, जिससे बच्चे जो अभी नए नए इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे, वो कैसे समझ पाए चीजों को। सर बताइए। हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इफेक्टिवली बच्चों तक ले जाने में और इसके इफेक्टिव इस टूल को यूज करने में जो मेजर रोल है वो टीचर का रोल है। उसे पेरेंट्स को अपने साथ लेना पड़ेगा, करिकुलम सेट करना पड़ेगा, डिसिप्लिन से टाइम देना पड़ेगा बच्चों को कि हाँ जी, इस टाइम पे क्लास होगी। बच्चों को टाइट करना होगा कि बच्चे ठीक से आए, रात में वो ठीक से सोए, 2 बजे मोबाइल नहीं चला रहे, क्योंकि रात में अगर बच्चा सोया हुआ है, उसने मोबाइल के सारे डाटा सोया है ठीक से, तो दिन में उसे अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो रात में अगर हाँ जी, तो दिन में ठीक से पढ़ेगा नहीं। साथ ही हाँ जी, हाँ, बच्चों के पास डेटा अवेलेबल होना चाहिए।
तो एक दो दिन पेरेंट्स साथ में बैठे, फिर टीचर को टाइम दे करके ज्यादा पढ़ाने की जगह पढ़ाए कम, वो कॉपी चेक करे हाँ, कि लिखा कि नहीं लिखा, लिखा नहीं के लिखा नहीं, तो पेरेंट्स से बात करे और उसको टाइप करे, मेक श्योर कि डेफिनेटली। उसके बाद पेरेंट्स को बोले, अभी तो हम देख नहीं रहे कि बच्चा कम से कम कुछ देर खेले, वही कंपाउंड है जहां ही है, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज हो जिससे बॉडी शुड रेजोनेट विद द माइंड। ये बच्चा टीवी देख देख के घर गुस्सा होता जा रहा है, टीवी मोबाइल देख देख के, वो मोबाइल दिन रात देखते रहता है, अब बेवजह का चीज डेफिनेटली देख देख के उसका मन उचट गया है, अब वो पढ़ाई के समय उसका मन ही नहीं लगता है मोबाइल पे। नहीं लगता है। इनफैक्ट तो ये इनफैक्ट मैं बच्चा यहाँ पे, हाँ जी सर बोलिए। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा। ऐसा भी एक सीन हुआ है कि मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा था, वो बच्चे ने मेरे को बोला सर मेरा नेट खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि इतना डाटा खत्म कर दिया पूरा दिन यूज यूज करके कि क्लास करने के लिए डाटा डाटा नहीं बचा, तो हमें उस दिन क्लास को ऑफ करना पड़ा बीच में। तो मुझे समझ आ गया कि हाँ मतलब बच्चे ऐसे भी होते हैं कि क्लास के लिए डाटा डाटा ही नहीं बचता है मतलब। और ये रियल लाइफ एग्जांपल था और ये हाल ही में हुआ था मेरे साथ, जो मेरा एक स्टूडेंट थी। एनी हाउ सर, आप बताइए, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ नहीं, ये नॉर्मल फिनोमिनन है कि डेटा का मिसयूज करते हैं बच्चे, और मिसयूज पैसे के मामला में नहीं कर रहा हूँ, फिर वो टायर्ड हो जाते हैं, मेंटली हाँ टायर्ड हो जाते हैं एंड फिजिकली भी, फिर पढ़ने के समय अटेंटिव नहीं रहते, फिर वो पूरा अपनी एनर्जी एफोर्ट दे नहीं पाते, फिर टीचर भी इरिटेट होता है, ये सब सुनते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली सर। यहाँ पे देखो बच्चे, सर जो भी बात बता रहे हैं सर का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ, मल्टीपल बच्चों के साथ, अच्छे बच्चे, जो बच्चे थोड़े नॉटी है, जो बच्चे थोड़े एंग्री है, सबके साथ सर का एक्सपीरियंस। सो सर नोज एवरीथिंग, एवरीथिंग ही नोज अबाउट हिज स्टूडेंट्स। एनी हाउ हम नेक्स्ट पे चलते कि बच्चे, जो बच्चे हैं हमारे, वो अपने आप को किस तरह से प्रिपरेशन करे कि वो ज्यादा से ज्यादा समझ सके चीजों को, एक्वायर कर सके, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा सके ऑनलाइन एजुकेशन पे। बच्चे एक्चुअली इसके लिए फिजिकली फिट होना चाहिए। फिजिकली हाँ फिट जी, कैसे होगा? तो उनको एटलीस्ट 1 आवर 1.5 आवर, तो जो गेम खेल हाँ सकते, जी, नहीं कुछ खेल सकते तो अपने कंपाउंड में दे शुड रन, थोड़ा एक्सरसाइज करे, कुछ करे जिससे कि वो फिजिकली फिट हो, बेवजह वो टेलीविजन और मोबाइल नहीं देखे, क्योंकि हाँ प्रॉक्सिमिटी ब्रिंग्स रिपल्सन। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट गैजेट को ज्यादा यूज कीजिए तो आप मेंटल सेचुरेशन होता है, तो बेवजह यूज नहीं करें जब तक कम से कम ऑनलाइन की बात चल रही है। उसके बाद जो क्लास टाइम दिया गया उस टाइम से पहले 10 मिनट 15 मिनट पहले स्टूडेंट रेडी रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हाँ पूरा स्कूल ड्रेस पहन के ही रहो, जूते तक पहन लो, कॉपी पेन हाँ रेडी रखो, और जब टीचर पढ़ा रहा, अगर नहीं समझ में आ रहा है चाहे किसी कारण से, तो स्टूडेंट शुड रेज द हैंड, मस्ट आस्क द क्वेश्चन, स्टॉप द क्लास, बिकॉज क्लास इज फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट को ही समझ में नहीं है तो क्लास होगा क्यों? धीरे जाने दो, चाहे जितना धीरे जाए क्लास, हाँ लेकिन एक ही टॉपिक हो 2 महीना में, होने दो, हाँ स्टूडेंट पढ़े, क्योंकि तो एक बार उसे कुछ समझ में आने लगेगा तो फिर उसका इंटरेस्ट, हाँ तो फिर क्लास को चलाना इजी हो जाए। If a एग्जैक्टली। student develops interest, then driving them is something like moving the pen on the paper. Otherwise, driving the student something like cycling in a muddy paddy field. Means हाँ जी, हाँ you जी, will go बिल्कुल बिल्कुल। forward less and you will move backward more, and finally you will get mudded and sit down there. So don't be hurried. बहुत खूब। But a student should be in discipline. A student has to also take care, and a student is a function of parents. पेरेंट्स को भी टाइम देना पड़ेगा, हाँ जी, पेरेंट्स को देखना पड़ेगा देना पड़ेगा। पे रेडी हुआ कि नहीं। ये नहीं यहाँ पे कि 12 बजे तो डेफिनेटली, लाइट ऑफ हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स के, 12 बजे के बाद स्टूडेंट की एग्जैक्टली, का कोई मतलब ही नहीं, उसके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली, ये सब जरूरी डेफिनेटली डेफिनेटली। है। यहाँ पे पेरेंट्स को भी इक्वली साथ देना होगा। ऐसा नहीं कि बच्चे को कोचिंग दे दिया, ट्यूशन दे दिया और माँ बाप एंजॉय कर रहे हैं, चलो मेरा बेटा अभी कोचिंग में है, उसको उसका आईआईटी निकल जाएगा, उसका नीट निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। बच्चों को भी, पैसा दे दिया हाँ रिजर्वेशन हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, फिर पेरेंट्स अगर कंप्लेंट लगाएंगे, हमने तो आपको पैसा दिया था, आपने नहीं पढ़ाया होगा, मेरा बच्चा का क्लियर नहीं हुआ। बेटा जी, सर जी, आपको भी ध्यान देना था, है ना। चलिए, फिर भी एनी हाउ यहाँ पे सबका रोल है, बच्चे का रोल है, टीचर का रोल है, माँ बाप का भी इक्वल रोल है। 50-50-50, आई मीन 30-30-30।
एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आखिरी क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th और 12th के बच्चों के लिए। देखो, अगर आप अभी क्लास 10th में हो, क्लास 11 में पहुंचने वाले हो, या फिर 11th में हो, या फिर 12th में पहुंचने वाले हो, या फिर 12th में ही हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। 11th 12th के स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस होगा, ताकि वो कैसे पढ़े कि उनकी पढ़ाई अच्छी हो जाए, वो बेटर परफॉर्म कर सके, उसकी आईआईटी निकल जाए, उसका नीट निकल जाए, एक ही बार में निकल जाए। स्टूडेंट के पास पहले रिलेवेंट बुक्स होने चाहिए। तो जो साइंस स्टूडेंट है, खास करके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए करते हैं, तो उनके पास रिलेवेंट बुक, जैसे केमिस्ट्री ही है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक बड़ी अच्छे ढंग से लिखी गई, बहुत तो उसके पास बहुत खूब। पहले एनसीईआरटी बुक हो, टीचर जो टॉपिक पढ़ा दे उसको एनसीईआरटी में पढ़े, फिर उसके जो पीछे क्वेश्चंस दिए हुए उसको करें, उसके बाद जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स है और क्वेश्चंस करने के लिए, जैसे मार्केट में प्रदीप की किताबें हैं केमिस्ट्री में, वो भी किताब अच्छी से लिखी हुई है। अवस्थी की किताब है, न्यूमेरिकल्स की बुक है, वो भी अच्छे से लिखी हुई है। हाँ जी, तो उसमें वो जितनी ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं करें, लेकिन एक बात ध्यान बहुत रखिए ज्यादा। पढ़ते समय कि टीचर का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। ज्यादा क्वेश्चन करने से कुछ नहीं है, आप 1000 क्वेश्चन कर लीजिए, कॉन्सेप्ट कमजोर है नहीं तो होगा, टाइम पर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो जो नहीं बनेगा। डेफिनेशन है टीचर बोल रहा है, उस डेफिनेशन को ठीक से हाँ जी, समझे, ठीक से लिखे, डाउट है तो वहाँ डिस्कस करें। और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बड़े रिलेवेंट हैं, बड़े लॉजिकली और साइकोलॉजिकली डेवलप किए गए क्वेश्चन, उसको करें, फिर हाँ जी, इंटरेस्ट भी आएगा। और जो एक साइड बुक रखे, जैसे मैंने बोला एक प्रदीप का हाँ किताब जी, मुझे ठीक लगता है, और भी मैं उसका कोई एजेंट नहीं हूँ जो प्रमोट कर रहा हूँ, है ना, तो मुझे ठीक लगा इसलिए बोल दिया हूँ। हाँ जी, कोई ये किताब रखे, हाँ जी, से डिस्कस करें, तो इसको इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट भी, लेकिन टाइम डिसिप्लिन रखें और ठीक से पढ़े, तभी होगा। और ठीक से नहीं पढ़ा, कहीं कोई चीज छूट गया, जैसे मैं एक डेफिनेशन देता हूँ, एक छोटा सा बात कर रहा हूँ, जैसे आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। हाँ, तो चेन आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन है कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट सेम। मेन चेन। लेकिन ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट, अब इसमें होना चाहिए करेक्ट डेफिनेशन कि आइदर डिफरेंट मेन चेन और साइड चेन, अब जाके डेफिनेशन कंप्लीट होता है। तो इस तरह से डेफिनेशन हाँ कंप्लीट होना चाहिए और रिलेवेंट एग्जांपल्स स्टूडेंट को समझ, तो स्टूडेंट को इस पर ध्यान देना होगा और वो अपने नोटबुक को ठीक से प्रिपेयर करे। लेक्चर माने राइटिंग डेफिनेटली, चाहिए, साइंस अगर लिखा हुआ नहीं है तो साइंस तो बेकार है, तो लिखा हो। तो मेरा ये मेन एडवाइस है। डेफिनेटली, डेफिनेटली बहुत बहुत खास एडवाइस। देखो, यहाँ पे मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चे यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिली होगी। मैंने सबसे पहले कहा था आप अपने कॉपी पेन लेके बैठना इस वीडियो को देखने के लिए, और हर एक पॉइंट को राइट डाउन करना अपने कॉपी में, हर एक पॉइंट को, क्योंकि यहाँ पे जो भी बातें कही जा रही है वो ऐसा नहीं कि यार वो एक यूट्यूबर बता रहा है। सर यूट्यूबर नहीं है, सर क्या है, एक फैकल्टी है। he knows he have a lot of experience। हाँ, यहाँ पे मैं यूट्यूबर हूँ डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे मुझसे भी ज्यादा सर का एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। तो जो बातें वो कहेंगे वो बातें मैं फॉलो करता आ रहा हूँ, और मैं अभी तक आई थिंक मैं अभी अच्छा ही कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में, जो भी कर रहा हूँ, एंड क्रेडिट गोस टू हिम। तो आप भी अपनी जिंदगी में अगर अच्छा करना चाहते हो तो फॉलो करें सर को, एंड सर के जैसे और भी लोग हैं डेफिनेटली, उनको भी आप फॉलो करें। यहाँ पे ऐसे बेवजह यूट्यूबर्स को मत देखिए जहाँ पे आपको फोकस इतना ज्यादा होंगे नहीं, है ना। भैया बता दो स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी आपको इस वीडियो में मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और आने वाले भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस होंगे जहाँ पे आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे। चलो यार, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, यहाँ पे सर ने बहुत कुछ बता दिया है आप लोग को आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आई गेस, ठीक है। यहाँ पे हमने बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें की है, कुछ भी आप लोग को अच्छा लगने के लिए बात नहीं किया है, सब कुछ प्रैक्टिकल था। तो अगर कुछ बुरा लगे तो सॉरी, है ना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके, थैंक यू। मेरा भी थैंक आप यू। सब लोग सलाह और नमस्कार कबूल कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।